गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 15 से संबंधित अभ्यास कार्य और आपके उत्तर पुस्तिका में काम कैसे करेंगे इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो के प्रथम भाग में मैंने उस पाठ को पढ़ा था और पाठ से संबंधित जो अर्थ था वो मैंने आपको बताया था। अब इस भाग में इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं, शब्द अर्थ हैं, इसके अलावा जो इस पाठ का सरलार्थ है उसे आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए कठिन शब्द की ओर चलते हैं। कठिन शब्द क्या क्या लिखना है आपको? पतवार, इसे साथ साथ उच्चारण भी करना है और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है, आपकी नोटबुक में भी लिखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। उच्चारण कीजिए हमारे साथ। पतवार, यौवन, हृदय, ज्वार, अंधड़, तौलो, क्षमता, मांझी, सांसों और स्पंदन। इसे आपको मेरे साथ बोलना भी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे। आइए बात करते हैं शब्दार्थ की। और यहाँ पर शब्दार्थ इस तरह से हैं। निज, निज का अर्थ होता है अपना। पतवार का अर्थ होता है चंपू या नाव खेने की लंबी लकड़ी। तीसरा है यहाँ पर सिंधु, अर्थ होगा यहाँ पर सागर। विष का अर्थ होता है जहर। ज्वार का अर्थ होता है समुद्र की जल तरंगों का चढ़ाव। और अंधड़ का अर्थ होता है तेज आंधी। असीम का अर्थ होता है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। इसके बाद यहाँ पर अगला शब्द है क्षमता। क्षमता का अर्थ होता है योग्यता। और फिर है मांझी। मांझी का अर्थ होता है नाव खेने वाला, नौका को चलाने वाला, खेने वाला, या नाविक भी कह सकते हैं आप। स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है धड़कन या कंपन। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर सरलार्थ की। सरलार्थ में आप कविता की इन पंक्तियों को लिखेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो, ठीक है, यहाँ से लेकर साथ उठा है ज्वार, यहाँ तक आप लिखेंगे। और इसके बाद आप इसका जो है सरलार्थ इस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मांझी अपनी पतवार को या अपनी पतवार, अपनी चंपू घुमाकर नाव को उस दिशा की ओर मोड़ दो जिधर से तूफान उठ रहे हैं, जिधर से तूफान उठ रहे हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आज सागर ने क्रोध में आकर जहर उगल दिया है। लहरें अपनी जवानी के जोश या मद में मचलकर अंगड़ाई लेकर ऊपर उठ रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है, पर उसके साथ नाविक के मन में आगे बढ़ते चले जाने का उत्सव उमड़ पड़ा है। तो इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ लिखेंगे। सरलार्थ लिखते लिखते आप कविता को भी देखेंगे, कविता को पढ़ेंगे और इसके अलावा आप सरलार्थ इस तरह से लिखेंगे। आइए देखते हैं कविता की अगली पंक्तियों को। लहरों के स्वर में से लेकर के तूफानों का प्यार। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इन पंक्तियों को लिखना है। और इसके बाद आप सरलार्थ लिखेंगे। सरलार्थ में क्या लिखना है? इन पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार से लिखेंगे। हे नाविक अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। ठीक है, अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। लहरों के गरजने की आवाज का उत्तर तीव्र हुंकार से दो। हुंकार मतलब तेज गर्जन के साथ। ठीक है, हे नाविक अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। लहरों के गरजने की आवाज का उत्तर तीव्र हुंकार से दो। इस भयंकर तूफान में अपने साहस की परीक्षा लो। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ही विघ्न बाधाओं रूपी तूफानों का सामना करके उन्हें जीतने का सुअवसर मिलता है। मैंने पाठ के दौरान भी आपको जो है इसे समझाया था कि आप जो है इस तरह से लिखेंगे इसे कि मनुष्य को कभी कभी जीवन में कभी कभी ही विघ्न बाधाओं रूपी तूफानों का सामना करके उन्हें जीतने का सुअवसर मिलता है, और वो सुअवसर आज कवि के जीवन में आया है। तूफान ऐसे साहसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। तूफान ऐसे साहसी व्यक्ति से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ठीक है, अब है
अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर। यह असीम निज सीमा जाने से लेकर के आपको लिखना है कभी न मानी हार, कभी न मानी हार, यहाँ तक आप लिखेंगे। और सरलार्थ में आप क्या लिखेंगे? सागर में असीम शक्ति है। सागर मतलब समुद्र में समंदर में असीम शक्ति है। मानव यह जानता है कि सागर में असीम शक्ति है। अपनी सीमित शक्ति को पहचानता भी वह अपनी सीमित शक्ति को भी पहचानता है। सागर में असीम शक्ति है, मानव यह जानता है, अपनी सीमित शक्ति को भी वह पहचानता है। समुद्र की अथाह शक्ति और ज्वार के समय उसकी विकरालता को भी जानता है। यह शरीर नाशवान है, यह जानते हुए भी मनुष्य खतरों से खेलता है, कभी हार नहीं मानता है। और आपने इस पाठ को जब पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि एक शब्द आता मिट्टी के पुतले। हाँ, मानव को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य का शरीर है वह नाशवान है, वह एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आइए कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हैं। अंतिम पंक्तियां इस तरह से हैं। सागर की अपनी, और यहाँ से लेकर सातों सागर पार। और इसका आपको सरलार्थ इस प्रकार से लिखना है। आइए अंतिम पंक्तियों का सरलार्थ यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखना है? समुद्र में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, परंतु उससे घबरा कर नाविक भला कब थक कर रुकता है। कभी भी नाविक रुकता नहीं है, वह अपनी नाव को लेकर के आगे बढ़ता जाता है। जब तक उसमें चेतना रहती है, जब तक उसकी सांसें चलती हैं, वह निरंतर नाव को चलाता रहता है, नाव खेता रहता है। नाव चलाने को नाव खेना कहते हैं। तो नाव खेता रहता है, उसके हाथ पतवार चलाते रहते हैं। उसके हाथ पतवार, जो हाथ में जो है खेने की सामग्री होती है, जिसे पानी को काट करके आगे बढ़ते हैं, उसे पतवार कहते हैं, चंपू। तो उसके हाथ पतवार चलाते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। अपने इसी दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर उसने सातों समुद्र पार कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि वह कभी रुकता नहीं है। और क्या है? बाधाओं को पार करके मंजिल प्राप्त कर ली है। ठीक है, जितनी भी बाधाएं आई हैं मार्ग में, तो अंधड़ आए, तूफान आए, हाँ, तो बहुत प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन वह कभी रुका नहीं। उसने बाधाओं को पार करके मंजिल प्राप्त कर ली है। कवि असीम उत्साह से कहते हैं, हे नाविक, अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, उनसे घबराना नहीं है। तो वीडियो के दूसरे भाग में हम अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसके आगे वीडियो के तीसरे भाग में इस पाठ से संबंधित जो भी मौखिक और लिखित प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक जो है छोटी सी कक्षा परीक्षा का जो आयोजन होता है पाठ के अंत में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।